राशन कार्ड से राशन लेने वालों के लिए परेशानी शुरू से रही है। कभी उनको राशन कम दिया जाता है तो कभी उनको राशन मिलता ही नहीं है। तमाम शिकायतें होती हैं और धरना प्रदर्शन चलता रहता है। अब इसके बाद एक परेशानी और बढ़ी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि जो अपात्र हैं उनको अपना राशन कार्ड निरस्त करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, अन्यथा उनसे वसूली की जाएगी। बस फिर क्या था, सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि लोग वसूली से बचना चाहते थे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। लोग उस वक्त और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गए जब सरकार ने फिर ऐलान कर दिया कि हमने तो सरेंडर करने का कोई ऐलान ही नहीं किया। अब क्या था, सब लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार की एक खबर लगा दी स्टेटस पर। लोगों को लगने लगा कि अब हमारे मज़े आ गए, सरेंडर तो करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? जो सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि अगर आप इंडियन कैटेगरी में आते हैं तो आप अपात्र हैं, आपको राशन नहीं मिलेगा, खबर वो भी गलत है। और सरकार जो कह रही है कि हमने सरेंडर करने का आदेश नहीं दिया था, यानी सरकार आपको राशन देती रहेगी, यह भी नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? आज मैं आपको सारी बात बताऊंगा। राशन कार्ड से जुड़ी सच्ची और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि परेशानी आनी है और इस परेशानी से बचने के लिए समाधान जरूरी है। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ एम बिलाल मंसूरी। राशन कार्ड को लेकर जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, मैं उस पर आज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी आपको साफ साफ नहीं बता रहा है कि आपको करना क्या है। सरकार का आदेश आया और आप तक पहुंचा दिया, सरकार ने जो कहा वो आप तक पहुंचा दिया, लेकिन बैलेंस नहीं बना रहे हैं कि लोगों को करना क्या है। तो आज मैं आपको उसके बारे में साफ बता दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए परेशानी की बात है और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं सरकार की उस बात से नाराज़ हूँ जिसमें खाद्य विभाग ने यह कहा है कि हमने राशन कार्ड को निरस्त यानी सरेंडर करने का कोई आदेश ही नहीं दिया था। यह बात कहकर सरकार अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो मीडिया का विश्वास लोगों में बना हुआ है, यानी सरकार मीडिया को कुछ नहीं समझती है और पैरों की जूती समझ लिया है। जब चाहे मीडिया पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो सरकार के अधिकारी हैं, डीएम हैं या उपजिलाधिकारी हैं या खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, सरकार ने इनकी भी कोई इज्जत नहीं रखी है। मतलब सारा ठीकरा फोड़ दिया है। जबकि सरकारी अधिकारी जो डीएम हो, एसडीएम हैं, जो खाद्य विभाग है, उन्होंने खुद ही आदेश जारी किया था सरकार की तरफ से कि राशन कार्ड को जल्द सरेंडर कर दिया जाए, अन्यथा 24 रुपये और 32 रुपये किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। लेकिन सरकार ने सबको नज़रअंदाज करते हुए बिना यह सोचे समझे कि हम क्या बात कह रहे हैं, एकदम से कह दिया कि ये सब भ्रामक और अफवाह है। कुछ चीज़ें भ्रामक और अफवाह हैं, लेकिन जो निरस्त सरेंडर करने की बात कही गई थी, ये भ्रामक और अफवाह नहीं हो सकती। अगर हैं तो जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था, वो आदेश किसने जारी किया था? डीएम और एसडीएम के ऑफिसों के बाहर जो आदेश लिखे हुए थे, किसने चस्पा किए थे? इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अन्यथा सरकार की कार्य प्रणाली पर तो उंगली उठेगी। खैर, मीडिया पर तो कोई भी ठीकरा फोड़ देता है। जब कोई बयानबाजी देकर घिर जाता है तो वो ये कहता है कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। चलिए खैर, उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि नेताओं की आदत बन चुकी है, अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरों पर ठीका फोड़ देते हैं। लेकिन सरकार इससे अपना भी विश्वास कम कर रही है, अधिकारियों का भी विश्वास कम कर रही है और साथ ही लोगों को भी एक असमंजस की स्थिति में डाल रही है। अगर भविष्य में सरकार कोई आदेश देगी तो हो सकता है लोग उसका पालन ना करें, क्योंकि लोग तो सोचेंगे कि सरकार ने अगर ये आदेश आज दिया है तो हो सकता कल वापस ले ले। तो इस वजह से भी लोगों के मन में सरकार के आदेश का डर नहीं रहेगा, और ये लोगों के मन में सरकार के आदेश का डर ही था जो लोग खुद सरेंडर करने जा रहे थे। खैर, सरकार कब क्या कह दे और क्या कर दे पता नहीं चलता है। खैर, सरकार को सोच समझ कर कोई बात कह देनी चाहिए।
लेकिन राशन कार्ड से जुड़ी जो स्थिति है मैं उसे बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो जिन लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए और जिनका नहीं बनना चाहिए उसके नियम एकदम पहले जैसे हैं, ये बात मत भूलिए। मतलब कि अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, आपके पास के 5 kVA का जनरेटर है, 4 पहिया वाहन है, एक से ज़्यादा लाइसेंस है, शस्त्र लाइसेंस है, 100 गज का मकान या प्लॉट है और 3 लाख से ज़्यादा आप कमाते हैं, तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। ये ध्यान रखिए, एकदम क्लियर है। आपको राशन मिल रहा है ये अलग बात है, सरकार अगर आपसे वसूली नहीं कर रही है तो सरकार की रहमदिली समझिए, लेकिन आपको राशन मिलता रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी, ये स्थिति मत सोचिए। अगर आप ये सब चीज़ें आप रखते हैं और राशन ले रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप पर कभी भी गाज गिर सकती है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बस इतनी सी राहत है, सरकार ने एक छोटी सी राहत दी है कि जो घर घर जाके जांच करने वाली टीम थी वो फिलहाल रुक गई है। जो आपको खुद जाके सरेंडर करना था उसमें अभी कोई तेजी सरकार नहीं लाना चाहती क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्लियर? अब आते हैं दूसरी बात। किसी ने अखबार की एक कटिंग सोशल मीडिया पर डाली और वो खबर एकदम से फर्जी थी। सरकार ने उसको भ्रामक बताया है, लेकिन यह नहीं कहा कि आप राशन कार्ड सरेंडर ना करें। मतलब कि अगर आपके पास उसमें लिखा था कि खुद के नाम ज़मीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, मुर्गी पालन मछली पालन गौ पालन ना हो, शासन की ओर से आपको कोई सहायता ना मिलती हो, बिजली का बिल ना आता हो और अपने ज़िंदगी के लिए आप कोई कमाई ना करते हो किसी भी तरह की, तो ये बेहुदा खबर थी जिसने ये सोशल मीडिया पर डाली थी। सरकार ने इसको गलत बताया है। मतलब अगर आपके पास, देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सरकार खुद कह रही है कि अगर आपके पास 100 गज का प्लॉट या मकान है तो आपको राशन मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। लेकिन किसी ने फर्जी खबर चला दी कि अगर आपके पास खुद का ज़मीन है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। ये एकदम गलत खबर है। भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली या मछली पालन अगर आप करते हैं तो इस वजह से आपका राशन नहीं रुकेगा। और सरकार ने खुद कहा था, अब खाद्य विभाग खुद कह रहा है कि हम ये एक्ट में है ही नहीं कि वसूली का नियम, लेकिन सरकार के आदेश में खुद लिखा हुआ था कि 24 रुपये किलो गेहूं और 32 रुपये किलो चावल के हिसाब से वसूली की जाएगी। खाद्य विभाग ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि हमारे पास वसूली का कोई नियम ही नहीं है। हम राशन कार्ड काट सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, लेकिन वसूली करने का अधिकार नहीं है। और इसके 2 दिन बाद मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने यह ऐलान किया है कि वसूली की जाएगी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को नहीं माना जाए। जब हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उठा नहीं, वरना हम उनसे यह बात क्लियर करते। लेकिन आपको अब यह क्लियर करता चलो साथ साथ कि अगर आप अपात्र हैं और राशन ले रहे हैं तो आप सावधानी से लेते रहिए, लेकिन आप यह मत समझिए कि आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। बस इतनी सी बात है, आप पे कार्रवाई हो सकती है अगर आप अपात्र हैं। जब तक सरकार का कोई सख्ती नहीं होती, सरकार रहम कर रही है आप पे, जब तक आप लेते रहिए, वरना आप ये समझ के चलिए कभी भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और जो एक असमंजस की स्थिति थी, जो भ्रम की स्थिति थी, वो एकदम साफ समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को बनाने में मेरा मकसद यही है कि लोगों को सही जानकारी पहुंचे, लोगों को जो टेंशन है उसकी टेंशन दूर हो जाए। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप ये वीडियो देखकर संतुष्ट हैं, आपके समझ में आ रही है मेरी बात, तो आप ये दूसरों तक पहुंचाइए, किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी की टेंशन दूर हो जाए और परेशानी से बच जाए। यही हमारे लिए बड़ी बात है। धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।